नमस्कार साथियों, मैं राजेश कुमार राठौर स्वागत करता हूँ आप सभी का अपना ऑनलाइन भांता यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 की संपूर्ण जानकारी के बारे में। 5 मार्च 2023 से ये फॉर्म भरे जा रहे हैं। इन फॉर्म की समस्त जानकारी कौन मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के अंतर्गत पात्र हैं, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 में कौन पात्र है, कौन अपात्र है, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, क्या क्या आवश्यक दस्तावेज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए लगेंगे, ये सारी डिटेल आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मेरे सामने एक PDF खुला हुआ है। इस PDF में जो जानकारी दी जा रही है उसके अंतर्गत मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूँ। वीडियो यदि आप पूरा देखेंगे तो आपको समस्त जानकारी लाडली बहना योजना के बारे में मिल जाएगी। आपको किसी भी अन्य वीडियो को या किसी PDF को देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। समस्त जानकारी आपको इसी एक PDF के द्वारा मिल जाएगी। जैसा कि बताया गया है कि प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन तथा उन पर आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार तथा परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका सुदृढ़ करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन द्वारा 28 जनवरी 2023 को संपूर्ण मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना लागू किए जाने की घोषणा की गई थी। इस योजना के अंतर्गत प्रति माह महिलाओं को 1000 रुपये दिए जाएंगे। यह महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण तथा आर्थिक स्वावलंबन दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। तो महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन, परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका सुदृढ़ किए जाने के उद्देश्य से यह योजना लागू की गई है। इस योजना के समस्त परिशिष्ट आपको संलग्न दिए जाएंगे। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उस लिंक से आप इसका आवेदन फॉर्म और इसकी समस्त जानकारी और भी डिटेल में प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि सारे डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं। आप एक एक पॉइंट ध्यान से सुने। अपने आसपास मिलने वालों को, जिनको भी इस योजना के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, वो आप इस वीडियो के माध्यम से बता सकते हैं ताकि आपके सारा संशय दूर हो जाए। जैसा कि दिया गया है, योजना का स्वरूप हितग्राहियों की अनुमानित संख्या वर्ष 2023-24 में महिला हितग्राहियों की संख्या लगभग 1 करोड़ होने की अनुमान है। इस योजना में कौन कौन पात्र है? तो मध्य प्रदेश की स्थानीय निवासी महिलाएं, ऐसी विवाहित महिला जो विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला हो, वो भी इस योजना में शामिल हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए 1 जनवरी 2023 की स्थिति में 23 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी हों तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो, वह इस योजना के लिए अंतर्गत फॉर्म भर सकते हैं। जैसा कि इसमें दिया गया है, योजना अंतर्गत अपात्रता, तो मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना में ऐसी महिला अपात्र होगी जिनकी परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो, या वे आयकर दाता हों, या किसी शासकीय विभाग में नौकरी करते हैं, या फिर स्थानीय निकाय में नियमित संविदा कर्मी हों, वे भी इस योजना के लिए अपात्र हैं। साथ ही साथ सेवानिवृत्ति के उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहे हों, या फिर वर्तमान में सांसद विधायक हों, या फिर पूर्व में भी सांसद विधायक हों, वे भी इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मंडल, उपक्रम के अध्यक्ष, संचालक, सदस्य, वे भी इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। स्थानीय निकाय जैसे ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि, पंच एवं उप सरपंच को छोड़कर बाकी सभी जनप्रतिनिधि इस योजना के लिए अपात्र हैं। यदि किसी के पास में संयुक्त रूप से कुल 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि है तो वो भी अपात्र हैं। यदि महिला के नाम पर 4 पहिया वाहन हो तो वह भी इस योजना के लिए अपात्र हैं। हाँ, मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना में ट्रैक्टर यदि हैं तो महिला भी फॉर्म भर सकती हैं। वह 4 पहिया वाहन की श्रेणी में नहीं गिना जाएगा। ऐसी महिला जो भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी भी योजना के अंतर्गत प्रति माह 1000 या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही है तो ऐसी महिला भी योजना के लिए अपात्र होगी। यानी कि मुख्यमंत्री अर्थात प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्राप्त करने वाली महिलाएं। अब अपन देखते हैं इस योजना में क्या क्या लाभ मिलेंगे। तो इस मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र महिला को उसकी पात्रता अवधि में 1000 रुपये प्रति माह के मान से
उनके आधार लिंक खाते में पैसा डाला जाएगा। यदि आपका आधार लिंक नहीं है तो आप अपने खाते से आधार को लिंक करवा लें। जिन महिलाओं को उन महिलाओं को जिनकी उम्र 60 वर्ष से कम है और उनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 1000 रुपये प्रति माह से कम मिलती है तो उनको अंतर राशि यानी कि बाकी की राशि भी उनको दी जाएगी। यदि किसी महिला को 600 रुपये प्राप्त हो रहे हैं तो उनको 400 रुपये प्रति माह की राशि और एक्स्ट्रा मिली जाएगी, यानी कि यह राशि बढ़ाकर आपकी 1000 प्रति माह हो जाएगी। अब आप पूछेंगे अब आपको ऑनलाइन आवेदन मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के लिए कहाँ से करने हैं। तो इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सभी ग्राम पंचायतों में, नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक वार्ड में एक या एक से अधिक स्थान पर कैंप लगाए जाएंगे। ग्राम पंचायत के सचिव, वार्ड प्रभारी द्वारा ऑनलाइन प्रविष्ट कराया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने के हेतु आवेदकों को द्वारा पूर्व से ही आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी का प्रपत्र भरने की सुविधा भी होगी, यानी कि एक फॉर्मेट जो आपको इस डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, वो फॉर्मेट में आपको जानकारी भरकर रखना है। वह प्रपत्र आपको ग्राम पंचायत आंगनवाड़ी केंद्र में मिल जाएगा। आप वहाँ से फॉर्म लेकर भरकर अपने निकटतम ग्राम पंचायत सचिव को, ग्राम पंचायत सरपंच को, ये फिर वार्ड प्रभारी को आप फॉर्म दे सकते हैं। योजना के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया निःशुल्क रहेगी, यानी कि आपको इस फॉर्म के लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना है। आवेदन करने की प्रक्रिया के पश्चात एक अंतिम सूची जारी की जाएगी। उस सूची के अनुसार ही आपको राशि प्राप्त होगी। अब आप राशि का भुगतान किस प्रकार किया जाएगा, तो मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राही को राशि का भुगतान उनके आधार लिंक्ड खाते में किया जाएगा। यदि आपके पास खाता नहीं है तो आप खाता खुलवा लें, और यदि आपके पास खाता है तो आप उसको आधार से लिंक करवा लें। यदि आधार से लिंक नहीं होगा तो आपको राशि प्राप्त नहीं होगी। अब जो जानकारी विशेष है वह जानकारी योजना का प्रारंभ यानी कि ऑनलाइन फॉर्म भरने कब शुरू होंगे, तो इसकी योजना की समय सीमा दी है 5 मार्च 2023 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। और ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति यानी कि ऑनलाइन आवेदन 15 मार्च 2023 से किए जाएंगे। आवेदन 30 अप्रैल 2023 तक किए जा सकेंगे। लाडली बहन योजना के अंतिम जो सूची रहेगी वो 1 मई 2023 को जारी की जाएगी। यदि उसको किसी प्रकार की कोई आपत्ति है लाडली बहन योजना में जो सूची जारी होगी उस पर, तो 1 से 15 मई के बीच में उसमें आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। उन आपत्तियों का निराकरण 16 मई से 30 मई के बीच में किया जाएगा। और उसके पश्चात लाडली बहन योजना के पात्र हितग्राहियों की अंतिम सूची 31 मई को तैयार की जाएगी और 10 जून 2023 को मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राही महिलाओं को खाते में राशि डाल दी जाएगी। इसके पश्चात लाडली बहन योजना की राशि प्रत्येक माह की 10 तारीख को खाते में प्राप्त हो जाएगी। जैसा पहले भी बता चुके हैं, खाते में आधार लिंक होना अत्यंत आवश्यक है। जैसा कि अब आप सोच रहे होंगे, मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के अंतर्गत समस्त जानकारी तो आपको प्राप्त हो गई है, परंतु ऑनलाइन आवेदन के लिए हमको क्या क्या आवश्यक हैं। तो मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए परिवार की समग्र आईडी, स्वयं की समग्र आईडी, पर्सनल समग्र आईडी इसको कहा जाएगा, और आधार कार्ड। और आधार कार्ड से जो लिंक मोबाइल है वो मोबाइल नंबर अत्यंत आवश्यक होगा। जहाँ पर भी इसका कैंप लगाया जाएगा वहाँ पर महिला को उपस्थित होना होगा, वहाँ पर उसका लाइव फोटो लिया जाएगा और केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण होगी। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना 2023 के लिए जो आवेदन होना है उसकी आवश्यक जानकारी इस प्रपत्र में संकलित की जाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें सर्वप्रथम समग्र आईडी लगेगी, इसके पश्चात आधार नंबर लगेगा, हितग्राही का नाम, पति या पिता का नाम, जन्म दिनांक, उनका पता, पिन कोड सहित उनका मोबाइल नंबर, उनका वर्ग जनरल
SC/ST या OBC जो भी हैं, इसके पश्चात यदि वो कोई पेंशन प्राप्त करे तो हाँ लिखना है, अर्थात अन्यथा नहीं लिखना है। विवाहित में विवाहित, तलाकशुदा, विधवा, परित्यक्ता आदि लिखना है। इसके पश्चात आपको घोषणा पत्र पे घोषणा करनी है और आपको हस्ताक्षर करके फॉर्म दे देना है। आपको जिसको आप फॉर्म जमा कर रहे हैं वहाँ से आपको एक पावती दी जाएगी। पावती देने के पश्चात आपको जब जो आपसे फॉर्म ले रहे हैं वह इसकी ऑनलाइन एंट्री करेंगे, यानी कि आपको कुछ नहीं करना है। जब आपके फॉर्म की एंट्री की जाएगी तब आपको कैंप स्थल पर उपस्थित होना होगा। कैंप स्थल पर आपका एक लाइव फ़ोटो लिया जाएगा, उसके पश्चात ही आपका आवेदन सबमिट होगा। इसकी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध करवा दी जाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं घोषणा पत्र में जैसा कि दिया हुआ है, परिवार की आय 2.5 लाख से कम होना अत्यंत आवश्यक है। उनके परिवार के कोई भी सदस्य इनकम टैक्स पेयर यानी कि आयकर दाता नहीं होने चाहिए। कोई भी सरकारी कर्मचारी, संविदा कर्मचारी या स्थायी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। उनके नाम से ट्रैक्टर के अलावा 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए। 5 एकड़ से अधिक की भूमि भी नहीं होना चाहिए और भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी पेंशन योजना में 1000 रुपये प्रति माह से अधिक की पेंशन प्राप्त नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपको समस्त जानकारी दे दी जाएगी। यह समस्त जानकारी आपको अपना onlineBhanpura.co.in पर भी उपलब्ध करवा दी जाएगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की अन्य जानकारियाँ आपको समय समय पर प्रदान की जा सके। धन्यवाद।